हेलो बच्चों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज की वर्कशीट नंबर 50 एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। और ये 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। आपका विषय है गणित। ये गणित सब विषय से रिलेटेड है। और आपका टॉपिक जो है गुणनखंड। टॉपिक आपका गुणनखंड है। चलिए हम गुणनखंड समझते हैं। गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड की परिभाषा जो है यहाँ पर दी गई है। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देता है। मतलब कि उसको जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो वह पूरा विभाजित हो जाता है। उससे कोई हमें शेषफल प्राप्त नहीं होता है। जैसे 24 एक नंबर है, अगर हम उसको 2 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 से 12 बार विभाजित हो जाएगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो शेषफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही 24 का 3 भी एक 24 का 3 यानी 24 का एक 3 भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि 3 से जब हम 24 को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 प्राप्त होगा और रिमाइंडर हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा से विभाजित कर देगा। 3 अठे 24 होता है ना, तो इस तरह से जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमने यहाँ चेक करेंगे, ये इसको पूरे डिवाइड कर दे रहे हैं। जब हम 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। जब 1 से भाग दिया तो 24 बार आएगा, 2 से भाग दिया तो 12 बार आएगा, 3 से भाग दिया 8 बार आएगा और 4 से भाग दिया तो 6 बार आएगा। तो ये पूरा विभाजित हो जाता है। इस तरह से 24 के गुणनखंड कौन कौन आएंगे, यहाँ पर इसने गुणनखंड दिखाए गए हैं। 24 के सभी गुणनखंड। सबसे पहले सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी नंबर का 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड वो खुद नंबर ही होता है। तो इसमें देख रहे हैं, हम देखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। देखा आपने। तो सबसे छोटा इसका गुणनखंड 1 है और सबसे बड़ा गुणनखंड खुद नंबर ही है, यानी 24। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इधर हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। अब अध्यापिका ने कहा कि पंक्तियाँ जो हैं इस प्रकार लाइन बनानी है। पंक्ति यानी लाइन इस तरीके से बनानी है कि सारी लाइन में बराबर विद्यार्थी हों। तो अब हम जो है 6 विद्यार्थियों की 4 लाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि 6 चौका 24 होते हैं। हर लाइन में 6 आ जाएंगे। इसी तरह से हम एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की भी लाइन बनाएंगे। जब 4 की विद्यार्थियों की लाइन बनाएंगे तो हम 24 को 4 से डिवाइड करो, देखो पूरा विभाजित हो जाता है। हाँ, विभाजित हो जाता है। 4 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो 6 आएगा। तो 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियाँ बनेंगी। तो आपने समझा कि हम कितने तरीके से पंक्ति बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक पंक्ति बनाएंगे तो 24 विद्यार्थी आएंगे, 2 पंक्ति बनाएंगे तो 12 विद्यार्थी, 3 पंक्ति 8 और 4 से 6 और 6 पंक्ति से 4 विद्यार्थी आएंगे। 12 पंक्ति में 2 विद्यार्थी आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड को ही इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर हम उनके गुणनखंड निकालेंगे। ये जो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्या दी गई है, 42 यानी 42, 60 यानी 60, 55, 47 और 98। यहाँ पर हम देखेंगे 42। सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा 42, तो 2 फैक्टर तो होंगे ही। अब हम फिर स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ते हुए। 2 से डिवीज़न करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे। 2 से पूरा कट जाता है 42, यस पूरा कट जाता है और कुछ भी शेषफल नहीं बचता, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 से भाग दे के देखेंगे तो कितना आएगा, 3 से 14 × 42 होता है, तो 3 से 14 आएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी 3 भी इसका गुणनखंड है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गुणनखंड हमें कैसे निकालने हैं। दूसरा तरीका इस तरीके से निकालते हैं, आपने देखा होगा, ये भाग विधि कहलाती है। 2 से जब हम डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 21 बार जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर 3 से, इस 2 से आगे बड़ा नंबर 3 से चेक करेंगे, 3 से
7 बार जाएगा और 7 से 1 बार जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 1 2 3 7 को मिलाकर ही बनेंगे। अब 1 2 3 7 तो होंगे ही, अब उनको जो है हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 7 की 2 1 में तो हो गई, 7 एकम 7 आया, 7 में 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 आ गया। अब सबसे बड़ा नंबर 21 आ गया। अब 21 की 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 आ गया। अब तो 42 जो है जब बड़े से बड़ा यानी खुद नंबर आ गया तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, उसके गुणनखंड पूरे हुए। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर एक नंबर और दिया है 47 यानी 47। 47 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 या वह संख्या स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पे 47 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और एक 47। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। धन्यवाद।